हेलो एवरीवन, आई एम शिखा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे कल्चर, दैट इज संस्कृति। कल हमने सोशलाइजेशन, समाजीकरण को कवर किया था और आज हम लोग कल्चर के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले हम लोग कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कल्चर की डेफिनेशन है। वो कह रहा है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति तो वास्तव में किसी समूह के आचार विचार और जीवन विधि की ओर संकेत कराती है। संस्कृति हमें किसी समूह के आचार विचार और जीवन विधि की ओर संकेत कराती है, तो ये संस्कृति कराती है। फिर मानव संस्कृति का निर्माता है। संस्कृति का निर्माता मानव है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों या अनुष्ठानों को संपन्न करना। हर्षकोविट्स कहते हैं कि संस्कृति को मानव निर्मित भाग कहते हैं। हर्षकोविट्स संस्कृति को मानव निर्मित भाग कहते हैं। वहीं होबल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो होबल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। वहीं टाइलर के अनुसार संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वह सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किम्बॉल यंग और मैक के अनुसार संस्कृति सीखा हुआ और भागीदारी का व्यवहार है। ठीक है, संस्कृति सीखा हुआ और भागीदारी का व्यवहार है, ये किम्बॉल और यंग के अनुसार। समाजशास्त्री अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना जाता है। ठीक है, तो समाजशास्त्री अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर और सामाजिक विरासत माना जाता है। ठीक है, अगेन, औद्योगिक पूंजीवाद समाजों में संस्कृति को जन संस्कृति, दैट इज मास कल्चर कहा जाता है तथा ऐसे समाजों को जन समाज कहते हैं। ऐसे समाजों को हम लोग जन समाज कहते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद समाजों में संस्कृति को जन संस्कृति, दैट इज मास कल्चर कहा जाता है और ऐसे समाजों को जन समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, संस्कृति को जीवन का प्रकाश एवं कोमलता किसने कहा है? ऑप्शंस है मैक्टी अर्नोल्ड, सोरोकिन, हर्षकोविट्स और क्लूहॉर्न। द राइट आंसर इज ए, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने संस्कृति को जीवन का प्रकाश एवं कोमलता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है? द राइट आंसर इज डी, ब्लूम एवं सेल्जनिक ने सामाजिक विरासत, संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह परिभाषा किसने दी है? यह हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा है। द राइट आंसर इज सी, हर्षकोविट्स ने। हर्षकोविट्स के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति समाज, ठीक है, संस्कृति समाज के सदस्यों को जीवन विधि है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है राल्फ लिटन, जोसेफ फिशर, रॉबर्ट लोबी, मजुमदार एवं मदान। द राइट आंसर इज ए, रॉल्फ लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है? द राइट आंसर इज बी, रेडफील्ड। तो रेडफील्ड का विचार है कि संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। द राइट आंसर इज रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसकी परिभाषा है कि संस्कृति एक पर्यावरण है? रेडफील्ड, पार्सन्स, रॉबर्ट लोबी, जोसेफ फिशर। द राइट आंसर इज जोसेफ फिशर। नेक्स्ट, संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है, यह विचार किस विद्वान का है? द राइट आंसर इज सी, रॉबर्ट लोबी। तो रॉबर्ट लोबी के अनुसार संस्कृति संपूर्ण सामाजिक विरासत है। क्वेश्चन नंबर 8, लोगों के जीने के ढंग को किसने संस्कृति कहा है? तो लोगों के जीने के ढंग को किसने संस्कृति कहा है? द राइट आंसर इज ए, मजुमदार एवं मदान ने। मजुमदार एवं मदान लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द राइट आंसर इज ए, ई.बी. टाइलर। तो ई.बी. टाइलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत तथा माध्यमिक संबोधन किसकी अवधारणा है? ठीक है, इन इंग्लिश
इट इज कॉल्ड काउ वेट। तथा माध्यमिक संबोधन किसकी अवधारणा है? द राइट आंसर इज बी, E.B. टायलर की। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृति को किसने अधिव्यक्तित्व एवं अधिसव्ययी माना है? द राइट आंसर इज ए, हर्बर्ट स्पेंसर एवं लिपर्ड। तो हर्बर्ट स्पेंसर और लिपर्ड संस्कृति को अधिव्यक्तित्व और अधिसव्ययी मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा है कि संस्कृति व्यक्तित्व का प्रतीकित पक्ष है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोविस्की, क्रोबर और डी पार्सन्स। द राइट आंसर इज ए, रेडक्लिफ ब्राउन। तो रेडक्लिफ ब्राउन सांस्कृतिक व्यक्तित्व की प्रतीक पक्ष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? द राइट आंसर इज E.B. टायलर। तो आत्मवाद का सिद्धांत E.B. टायलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? ए, भौतिक संस्कृति, अभौतिक, सी, आदर्शात्मक संस्कृति, डी, आ और बा दोनों, दैट इज भौतिक और अभौतिक संस्कृति दोनों। द राइट आंसर इज डी कि ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में संस्कृति को दो भागों में बांटा है, एक तो भौतिक और दूसरी अभौतिक। द राइट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संस्कृति को सोरोकिन ने किन भागों में बांटा है? ए, इंद्रिय परक संस्कृति, बी, भावनात्मक संस्कृति, सी, आदर्शात्मक संस्कृति, डी, ये सभी। द राइट आंसर इज डी, ये सभी। तो सोरोकिन ने संस्कृति को इंद्रिय परक, भावात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृति में बांटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना दैट इज कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन है ऑकबर्न, बोगार्डस, स्टुअर्ट चेन्स एंड किंग्सले डेविस। द राइट आंसर इज ए, ऑकबर्न एंड ऑकबर्न। तो सांस्कृतिक विलंबना दैट इज कल्चरल चेंज की अवधारणा ऑकबर्न ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी विलंबना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो टेक्नोलॉजिकल लैग। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल लैग की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? द राइट आंसर इज सी, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है। क्वेश्चन है 18 की विप्रक्रियकरण की अवधारणा किसकी है? तो विप्रक्रियकरण की अवधारणा किसकी है? बोगार्डस, गिटिंग्स, ऑकबर्न, जॉनसन। द राइट आंसर इज बी, ऑकबर्न की। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृति के अध्ययन में इथोस और इडोस की किसने चर्चा की है? इथोस और इडोस की चर्चा किसने की है? ए, क्रोबर, बी, विस्लर, सी, रूथ बेनेडिक्ट, डी, जॉनसन। द राइट आंसर इज ए, क्रोबर। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है? ए, रेडक्लिफ ब्राउन, बी, मर्डन, सी, मैलिनोविस्की, डी, पार्सन्स। द राइट आंसर इज सा, दैट इज मैलिनोविस्की। तो संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत मैलिनोविस्की ने दिया है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और कल हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे और उन्हें समझेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।